स्टूडेंट्स, आई एम संतोषी कुशवाहा। मैं आपकी हिंदी की टीचर। वाचस्मृति है ना, कक्षा 10 की जो हिंदी सामान्य बुक है, इसका आज हम प्रथम पाठ है ना विनय के पद, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सभी ओपन द बुक और कृपया सभी कोई ध्यान दें कॉन्सेंट्रेट के साथ। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या, सबसे पहले हम इस विनय के पद में क्या करेंगे, कवि का परिचय देंगे। क्या करेंगे, कवि का परिचय देंगे। ठीक है, कवि के परिचय में सबसे पहले हम आएंगे तुलसीदास जी के ऊपर, क्योंकि विनय के जो पद हैं उसे किसने राइट किया है, तुलसीदास जी ने। तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, है ना, ये आप सभी लोग जानते हैं, इनके बारे में कई बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, या फिर नहीं पढ़े हैं तो आज हम इनके बारे में विस्तृत या विस्तार रूप से जानेंगे। ठीक है, विनय के पद में तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म ग्राम राजापुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में सन 1532 में माना जाता है, 1532 में माना जाता है। ठीक है ना, ऐसी भ्रांतियां हैं, है ना, एग्जैक्ट नहीं पता चला है आज तक, लेकिन फिर भी ऐसा इसमें लिखा है, उसी को हम लेके चलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इतिहास उठाया जाए तो बहुत सारी भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, किसी बुक में कुछ प्रकार का, किसी बुक में किसी प्रकार का, है ना। तो इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। ठीक है, तुलसीदास का बचपन घोर कष्टों में बीता। मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण जीवन में प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है ना, मूल नक्षत्र में जन्म लेने के कारण। ठीक है ना, कई ऐसी नक्षत्र होते हैं, घड़ी होती है, जिसमें कहते हैं अगर पुत्र को त्याग दिया जाए तो कहते हैं उसका जीवन अच्छा हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसी सब भ्रांतियों के कारण क्या हुआ था, इनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था, जिसका उनका जीवन थोड़ी कष्टमय रहा होगा। जिसके माता पिता जिसके साथ ना हो तो आप समझ सकते हैं कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गुरु नहरदियास की कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। ठीक है ना, इनके जो गुरु थे उनसे इन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। रत्नावली से उनका विवाह हुआ, है ना। रत्नावली जो उनकी थी, कौन थी, पत्नी थी, है ना, ये फेमस पर्सनालिटी थी, इनके बारे में सभी कोई जानते हैं। उन्होंने ही इन्हें कहते हैं क्या किया था, शायद राम भक्ति मार्ग का जो रास्ता है इन्होंने ही इन्हें दिखाया था। ठीक है, इसीलिए इसमें इस इनके परिचय में कहा गया है कि पत्नी उपलम्भ ने उन्हें गृह त्याग दिया था, है ना। इनकी पत्नी क्या, इनकी बहुत कहानियाँ आपने पढ़ी होंगी कि इनकी पत्नी जो थी बहुत ज्ञानवान थी, अपने मायके चली गई थी और ये उनकी याद में इतना पति से, इनके पत्नी से इनका प्रेम था कि उनकी याद में ये क्या किए, इनके मायके चले गए और बहुत बाढ़ आई थी, ऐसा कहा जाता है। हमने सबने सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि बहुत बाढ़ आई थी और ये क्या है, एक सर्प को पकड़कर नदी पार कर गए थे और बहुत कहते हैं कठिनाइयों को पार करते हुए पत्नी घर जाके पहुंच बैठी, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि पत्नी उपलम्भ ने उन्होंने गृह त्याग दिया था। ठीक है ना, अपने घर छोड़ के चली गई थी अपने यहाँ, तो इन्होंने क्या किया, पुनः और क्या कर उनको त्याग दिया और कहा कि जितनी भक्ति तुमने मुझसे दिखाई है ना, जो इस कठिनाइयों से प्राप्त की है, शायद अगर इतनी भक्ति तुमने राम के प्रति दी होती तो तुम्हें क्या हो जाते, राम की शरण प्राप्त हो जाती, है ना। शायद कुछ ऐसे शब्द कहे होंगे, ये कहा था, जिससे उनका मन परिवर्तन हो गया। ठीक है, और पुनः राम की शरण में सदा के लिए चले गए। काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण करते रह गए। जब ये इनकी पत्नी ने इनका त्याग कर दिया और ये इनका मन परिवर्तन हुआ तो ये काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए संतों के सत्संगत करते रहे। ठीक है ना, संतों के साथ सत्संगत किया और उनके साथ रहा और देखा कि क्या है जीवन में, क्या है ना। मोह जो अपनी हमारी इंद्रियां होती हैं उनका त्याग करना कितना आवश्यक होता है। ठीक है, सन 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, है ना। इस सत्संग में रहने के कारण इन्होंने क्या किया, 1574 में
अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा। बाद में वे काशी में भी रहने लगे, ठीक है ना। इन्होंने रामचरितमानस लिखने का प्रादुर्भाव किया था, ठीक है। आप सभी कोई जानते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास है ना। इन्होंने 1574 में अयोध्या से ही इसका प्रादुर्भाव किया था, ठीक है। तो बच्चों ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जब गृह त्याग किया, इनकी पत्नी ने इनका त्याग कर दिया, तो ये राम के शरण में गए, कई साधु संगत किया और घूमा फिरा इधर उधर, सब मोह माया। इन्होंने सिर्फ इतना जाना, सारी चीज़ों से इतना सार निकाला कि अगर कुछ सत्य है तो क्या है, राम। क्या है, राम, है ना। राम के बिना ये संसार क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हम बता चुके हैं आपको कि 1574 में 1574 में अयोध्या में उन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की, किंतु उसका कुछ अंश काशी में भी लिखा। इसका कुछ पार्ट थे, है ना, जो काशी में भी लिखा। बाद में वे काशी में रहने लगे। सन 1623 में 1623 में उनका देहावसान हो गया, है ना। इनकी मृत्यु क्या है, 1623 में हो गई, ठीक है ना। इन्होंने देह को त्याग दिया। संपूर्ण भारत के जनमानस के हृदय में तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस का विशिष्ट स्थान था। जनमानस यानी कि जनता के मन हृदय में, ठीक है ना। तुलसीदास जो रचित ये महाकाव्य था, इसे महाकाव्य का रूप दिया गया, रामचरित ने दिया, ठीक है ना। रामचरितमानस को महाकाव्य कहा गया, ठीक ना। क्या कहा गया, महाकाव्य कहा गया, जो एक विशिष्ट स्थान रखा जनमानस में, यानी कि पब्लिक, है ना, जनता के मन में ऐसा स्थान प्राप्त किया जो विशिष्ट था। तुलसी के काव्य के लोक जागरण की कामना तथा सामाजिक समरसता का विराट चेष्टा मिलती है। लोक जागरण की कामना यानी कि लोग क्या करें, जागृत भाव में आए, है ना, क्या सही है उनको समझें, इस कामना से तथा सामाजिक समरसता की विराट चेष्टा मिलती है। इन्होंने अवधि के साथ साथ ब्रज भाषा में भी साहित्य रचना की, है ना। इसलिए इनकी भाषा हम आगे देखेंगे, विनय के पद में पढ़ेंगे तो इनकी भाषा क्या, अवधि और ब्रज भाषा मानी गई है, ठीक है ना। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में गोस्वामी तुलसीदास सिरस्थ स्थान पर है। सिरस्थ यानी कि ऊंचे स्थान पर है हिंदी साहित्य, है ना। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में, भक्तिकालीन यानी कि किसकी भक्ति थी, ये राम भक्ति के से शाखा से अंतर्गत आते हैं। तो कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का सिरस्थ स्थान रहा है। रामचरितमानस महाकाव्य, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और वैरवय रामायण आदि में श्रेष्ठ काव्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं रामचरितमानस का में क्या है, विनय का पत्रिका में, गीतावली में, कवितावली में, दोहावली में और कृष्ण गीतावली में, जानकी मंगल में, पार्वती मंगल में और वैरवय रामायण आदि में इनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं देखने को हमको मिलती है, ठीक है ना। इन चीज़ों को हम उठाएंगे तो तुलसीदास की अतुलित काव्य रचना हमको देखने को प्राप्त होती है, ठीक है। तो कवि परिचय हमारा पूर्ण हुआ, ठीक है ना। तो हम याद रखेंगे तुलसीदास क्या थे, गोस्वामी तुलसीदास थे, है ना। वही बहुत ही श्रेष्ठ स्थान रखते थे अपना हिंदी साहित्य में, ठीक है। अब इनका केंद्रीय भाव क्या था, इनके भाव क्या थे, इस विनय के पद में किस भाव को जागृत किया है, इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे, ठीक है। केंद्रीय भाव, विनय के पद। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय दिया है। वे कहते हैं कि जिन्हें राम और सीता प्रिय ना हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है, ठीक है। प्रस्तुत पद में तुलसीदास ने अपनी एक निष्ठता का परिचय देते हुए क्या, एक निष्ठा क्या होता है, निष्ठ भाव, यानी कि सिर्फ राम के प्रति समर्पित, राम के प्रति समर्पित भाव से जिस प्रकार से अपना ओतप्रोत होकर अपना परिचय दिया है ना। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि
जिन्हें राम और सीता न प्रिय हो उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना ही उचित है ना। तुलसीदास जी कहते हैं जिस व्यक्ति को राम और सीता के बारे में ज्ञान न हो, जो राम सीता जिन्हें प्रिय न लगते हो, उन्हें पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। वे हमारा कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो, कितना रिलेटिव हो या पड़ोसी हो, अगर वो राम नाम नहीं लेता है तो हमें बिना संकोच किए, बिना सोचे समझे उसे त्याग देना चाहिए, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। वे अनेक उदाहरण अपने इस कथन की पुष्टि में प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं वो अपने अनेक माध्यमों से कहा है, क्या कहा है, पुष्टि प्रदान की है। इन पदों में क्या पुष्टि प्रदान की है कि प्रहलाद ने पिता को, विभीषण ने भाई को, भरत ने माँ को, बलि ने गुरु और ब्रज की गोपियों ने अपने पति के संबंध को त्याग कर परमात्मा से ही संबंध स्थापित किया था। ठीक है ना। जिसने राम की शरण ली है तो उसने क्या किया कर लिया है, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था। जब विष्णु अवतार में थे तो नरसिंह रूप में, तो प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, क्योंकि उनके पिता कैसे थे, राक्षस प्रवृत्ति के थे। ठीक है ना। तो प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया था, कितना बड़ा विरोध किया था अपने पिता को, ये सभी कोई आप जानते हैं। विभीषण ने भाई का त्याग कर दिया था, है ना। रावण का भाई कौन था, विभीषण, है ना। घर का भेदी लंका ढोए कहा गया विभीषण को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। रावण क्या था, राक्षस प्रवृत्ति का था, राम का भक्त नहीं था, और विभीषण क्या था, राम का भक्त था, है ना। तो विभीषण ने अपने रावण भाई को त्याग दिया जो बहुत बड़ा ज्ञानी था। भरत ने अपनी माँ को त्याग दिया था, ठीक है ना, राम के कारण। और बलि ने गुरु को त्याग कर दिया था। और ब्रज की गोपियाँ, जब हम कृष्ण की और गोपियों की ब्रज के बारे में जब हम उद्धव की बात करते हैं तो उसमें ये देखने को मिलता है कि जब बंसी बजने लगती है तो गोपियाँ जो होती हैं ब्रज की, वो क्या करने लगती हैं कि अपने पति भूल जाती है कि हमारा संबंध हमारे पति से क्या है। सब कुछ त्याग करके, मंत्र मुग्ध होकर त्याग करके परमात्मा से मिल जाती हैं जाकर। ठीक है। तो वह सिर्फ एक ही संबंध जानती हैं कि हमारा संबंध किससे है, परमात्मा से है। कहा जाता है कि यह पद तुलसी ने मीरा के पत्र के उत्तर में मीरा को भेजा था। कहा जाता है कि यह जो पद है तुलसी ने मीरा के पत्र में उत्तर में मीरा को भेजा था। जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण दूसरे पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है। और जैसे दूसरा पद विनय के पद में, ये तो पहले पद का हमारा सार निकल आया, केंद्रीय भाव जो उसका था। अब दूसरा पद है, 2 पद दिए गए हैं, उसमें ऐसा कहा गया है जब जागे तभी सवेरा। इन्हीं व्यक्ति जब जानता है कि हमारा संबंध परमात्मा है, अध्यात्म है और कुछ नहीं है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है, अपने बस में हमको कर लिए रही हैं, है ना। तो हम क्या करें, इंद्रियों को किसके भाव में जागृत करें, राम की भक्ति में जागृत करें, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जब जागे तभी सवेरा की भावना से परिपूर्ण तुलसी के पद में तुलसी ने स्पष्ट किया है कि राम की कृपा से संसार की माया मोह रूपी रात्रि समाप्त हो गई है। माया मोह रूपी जो 5 इंद्रियों से वो समाप्त हो गई है। अब हमें राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। अब हम भटकेंगे नहीं, भव सागर में भटकेंगे नहीं, अब हमें राम की शरण प्राप्त हो चुकी है। रत्न रूपी जो राम शब्द है हमें प्राप्त हो गया है। कहते हैं ये रत्न जिसको प्राप्त हो जाता है उसकी मन की सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। उनके चरणों में ही अब अपना ध्यान लगाना है। जीवन की सार्थकता का प्रतिपादन कभी राम के प्रति किए गए समर्पण में ही मानते हैं, है ना। तुलसीदास जी कहते हैं जीवन हमारा तभी सार्थक होगा, है ना, जब हम कहते हैं राम के प्रति अपने पूर्ण रूप से समर्पित भाव को प्रस्तुत कर पाएंगे। ऐसा ही तुलसीदास ने अपने जीवन में किया है। उनके परिचय से, उनके विनय के पद से, है ना, गीतावली में, दोहावली में, कृष्ण गीतावली में, जानकी मंगल में, पार्वती मंगल में और रामायण के आदि दोहों में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि राम की भक्ति क्या है, श्रेष्ठ है ना, जो हमें भाव सागर से क्या कर देगी, पार कर देगी। आया समझ में। तो आप इस कवि के परिचय का एक बार अनुसरण करें, विनय के पद के इस केंद्रीय भाव को समझें
और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इन पदों के अर्थ को समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।